हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज क्वेश्चन चोट एंड यू गाइस आर वाचिंग एआर बाइकर। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या आप लोगों को लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद टू व्हीलर्स में डिस्काउंट देखने को मिल सकता है कि नहीं मिलेगा। तो ये बहुत एक क्वेश्चन आया हुआ था हमारे प्रीवियस जो न्यूज़ वाला एक सेक्शन था, उसमें हम लोग को ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई और भी क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों का उस कमेंट का आंसर या फिर एक वीडियो के तौर पे बना के दे दें। तो ये क्वेश्चन ये था कि क्या हम लोगों को टू व्हीलर्स में डिस्काउंट मिलेगा ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम लोग को कुछ जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टोरी कुछ ऐसा स्टार्ट होती है कि जितनी भी BS4 बाइक्स है ना, उनका सबका रजिस्ट्रेशन और सेलिंग 31 मार्च 2020 के बाद बंद होने वाला था। बट क्या हुआ कि 31 मार्च 2020 से पहले ही लॉकडाउन को अनाउंस कर दिया गया। 21 को आई गेस हमारा जनता कर्फ्यू हुआ था, एंड उसके 1 या 2 दिन के बाद ही लॉकडाउन को अनाउंस कर दिया गया। बहुत सारे स्टेट में तो जनता कर्फ्यू के बाद वाले दिन ही अनाउंस कर दिया गया लॉकडाउन। तो उस वजह से जितनी भी कंपनीज़ है, जितनी भी कंपनीज़ का यहाँ पे शोरूम्स है, उन सारे ही शोरूम्स में फ़ुटफॉल बहुत ज़्यादा कम हो गए। एंड फुटफॉल कम होने की वजह से बहुत सारा गाड़ी बिका नहीं, जो कि BS4 वर्जन थे और जो कि बिक जाना चाहिए था एक्चुअल में। तो बट उस टाइम में वो चीज़ बिक नहीं पाया, एंड इसकी वजह से जो प्रॉब्लम हुई कि BS4 की जितनी भी स्टॉक्स है उस सबको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया सारी ही कंपनीज़ के लिए। स्पेशली जितनी भी हमारे इंडियन ब्रांड्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। एंड जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो तो अपने बहुत सारे प्रोडक्ट को बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिए, बट जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। तो ये चीज़ हुआ, एंड जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान बहुत सारी कंपनीज़ को फेस करना पड़ा। एंड ऐसा नहीं है कि जो हम लोग का इंडियन ब्रांड है वही लोगों को फेस करना पड़ा। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हुआ। बट थोड़ा सा जो लेवल है ना, इंटेंसिटी जिसको बोल सकते हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंसेस है हमारे जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं और जो कि इंडियन ब्रांड्स हैं। तो ये लेके हीरो मोटोकॉर्प एंड फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन इंडिया, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए कि ताकि हमको थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइम मिल जाए एंड हम BS4 के जितने भी हमारे पास स्टॉक्स बचे हुए हैं इन सबको बेच पाए आफ्टर 31 मार्च। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि 31 मार्च के बाद तो रजिस्ट्रेशन एंड सेलिंग दोनों ही अलाउ नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट गए हीरो मोटोकॉर्प एंड FADA, तो इनके वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक तो रियायत ये दी गई कि जब फर्स्ट फेज़ ऑफ लॉकडाउन ख़त्म होने वाला था उनके बाद 10 दिन का एक्सटेंशन दिया गया था इन सारी ही कंपनीज़ को जो भी इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोगों को अपनी स्टॉक की 10% का सेल कर देने के लिए पब्लिक को। तो ये 10% का सेल हम लोगों को फर्स्ट लॉकडाउन के फेज़ के ख़त्म होने के बाद में 10 दिन का एक्सटेंशन मिला था। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब हम लोग का फर्स्ट लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसके साथ साथ ही हम लोग का सेकेंड लॉकडाउन भी स्टार्ट हो गया, एंड अब तो हम थर्ड फेज़ ऑफ लॉकडाउन में चल रहे हैं। तो अभी प्रश्न ये है कि क्या हम लोग को जब सारे फेज़ ऑफ लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग को क्या ऑफर्स देखने को मिलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि कब ख़त्म होगा, तो कब ख़त्म होगा ये तो कोई भी नहीं जानता है। और दूसरी बात जो ये होती है कि जैसे हम लोग को पता चल ही गया है सारे न्यूज़ चैनल से कि जो लॉकडाउन है वो एक साथ ख़त्म नहीं होने वाली है, तो ये टुकड़ों में ख़त्म होगी, पार्टली करके लॉकडाउन को हटाया जाएगा। एक ही बार हटा देने से ऐसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज हो सकते थे, बट एक ही बार में नहीं हटाया जाएगा। तो जैसे ही सारे कंपनीज़ को हमारे यहाँ पे मार्केट में ऑपरेट करने को मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि जितने भी फेडरेशन पहले अब सुप्रीम कोर्ट गई थी वो एक बार फिर से ज़रूर ट्राई करेंगे कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाए, क्योंकि उनका जो स्टॉक है ना वो स्टॉक बहुत सारा बचा हुआ है। BS4 का जो स्टॉक सब है वो हर गाड़ी का बहुत सारा बचा हुआ है। एंड जो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था वो सिर्फ 10% का ही किया था, तो 10% बहुत कम होता है। फिर भी तो कंपनीज लोग कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे कि अपना स्टॉक को जितनी नेबरिंग कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं इंडिया के अलावा वहाँ पे सप्लाई कर दे, जहाँ का नॉर्म्स इंडिया से थोड़ा मैच करता है वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को सप्लाई कर दे, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में हम लोग को ये सेल ना करना पड़े। एंड हमें ये एक्सपेक्ट भी है कि हम लोगों को रिलैक्सेशन मिल सकता है, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्सेशन इस वजह से दिया है। एंड अगर ये रिलैक्सेशन जितनी भी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज़ है उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर मिलता है तो ये डेफिनेटली है कि ये जितने भी कंज्यूमर है उन सबको कुछ ना कुछ लेवल ऑफ डिस्काउंट ज़रूर देखने को मिलेगा। डिस्काउंट इसलिए मिलेगा क्योंकि जैसे पहले हुआ था वैसे अभी भी होगा।
एंड पहले क्या किया गया था, एक तो टाइम लिमिट फिक्स कर दिया गया था, 10 दिन की टाइम फ्रेम दिया गया था जिसके अंदर आप लोगों को सारा प्रोडक्ट को सेल करना है। सारा नहीं, एक्चुअली 10% ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट, तो उसको सेल करने के लिए 10 दिन का टाइम दिया गया था। तो अभी भी मुझे लगता है कि 10 से 5 दिन का टाइम तो ज़रूर देगी सुप्रीम कोर्ट। एंड इस टाइम फ्रेम में इतना सारा प्रोडक्ट को बाहर निकालना इतना ईजी नहीं होगा, इसलिए कंपनी कोशिश करेगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जाए अपने तरफ। एंड अट्रैक्शन उसी चीज़ में बेस्ड है कि कितना कंपनी ऑफर्स देती है, जितना ज़्यादा ऑफर्स रहेगा उतना ज़्यादा कंज्यूमर अट्रैक्ट होंगे। अगर ज़्यादा ऑफ़र रहता है ना तो कंज्यूमर ऐसे भी होते हैं कि वो लोग कोशिश करते हैं कि यार इतना ऑफ़र तो मिल रहा है, हमको बाद में शायद नहीं मिलेगा, तो वो लोग थोड़ा सा पैसा वैसा जुगाड़ करके भी ख़रीद लेते हैं। एंड बहुत EMI का ऑप्शंस भी है, तो अभी तो गाड़ी लेना काफ़ी इजी कर दिया गया है। तो अगर ऑफ़र मिलता है तो डेफिनेटली इन सारे ही कंपनीज़ का प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। एंड डेफिनेटली ये भी है कि अगर रिलैक्सेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिलती है तो जितनी भी कंपनीज़ है वो कंपनी ज़रूर ऑफ़र देंगे। तो जिसका भी प्रश्न था ये, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि रिलैक्सेशन हम लोग को कितना मिलता है। अगर रिलैक्सेशन मिलता है कंपनीज़ को तो डेफिनेटली ऑफ़र मिलेगा, जैसा ये पहले भी हुआ है। जो भी हुआ है उसका लिंक मैं नीचे में डाल दूँगा। पहले जो रिलैक्सेशन मिली थी उस रिलैक्सेशन का जो लिंक अगर मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेटली नीचे डाल दूँगा। बिजनेस स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ा था शायद, हाँ बिजनेस स्टैंडर्ड में पढ़ा था, उसी में हम लोग को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी कि सारे कंपनीज़ को रिलैक्सेशन मिल रही है। तो डेफिनेटली अभी भी सबको रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो रिलैक्सेशन तभी दी गई थी उसका तो कुछ काम ही नहीं आया ना, क्योंकि वहाँ पे फिर से लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन जब ओपन होगी तो ज़रूर ऑब्वियस सा बात है वो लोग फिर से जाएंगे, एक बार सुप्रीम कोर्ट ट्राई तो करेंगे, और ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली वो लोग को मिलेगा ज़रूर, रिलैक्सेशन ज़रूर मिल जाएगा। एंड थर्ड जो न्यूज़ आ रही है हमारे इंडस्ट्री में, जैसे मैंने पहले न्यूज़ में भी बोला था कि जितने भी कंपनीज़ हैं इंडिया में ऑपरेट कर रही है, ऐसा फर्स्ट टाइम होने वाला है 1947 के बाद, हमारे आज़ादी के बाद में सेल ज़ीरो रहने वाली है। एंड जितने भी कंपनीज़ है ऑलमोस्ट सभी का ही डोमेस्टिक सेल ज़ीरो रहा है। ऐसे मुझे जैसे रॉयल एनफील्ड ने टोटल 91 सेल किया है, सिर्फ 91 यूनिट, वो भी सिर्फ इंटरनेशनली सेल किया है। डोमेस्टिक में इनका सेल ज़ीरो है। होंडा का डोमेस्टिक सेल अगेन ज़ीरो है। इंटरनेशनल वो लोग कुछ बाहर प्रोडक्ट ज़रूर भेजे हैं, बट डोमेस्टिक उनका सेल ज़ीरो है। एंड TVS का भी डोमेस्टिक सेल पूरा ज़ीरो ही रहा है अप्रैल मंथ में। फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा हुआ है कि पूरी एक मंथ पूरी जितनी भी ऑटोमोबाइल्स है सबका डोमेस्टिक सेल ज़ीरो रहा है। तो ये एक ख़राब खबर है एक्चुअली ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए, जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रेशर में ऑपरेट कर रहे थे। एंड अभी ऐसा हो रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ऑटोमोबाइल सेक्टर को होगा तो सारे एम्प्लॉयज़ को होगा, और सारे एम्प्लॉयज़ को होगा तो इवेंचुअली ये पूरी इकनॉमी को आस्ते आस्ते करके अफेक्ट कर जाएगा। तो इसी के साथ हम आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहते हैं। आपने हमें बहुत सपोर्ट दिखाया। हमारा नियरली 18,000 सब्सक्राइबर होने वाला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द से जल्द आप कोशिश करें कि हमें 20,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दें। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। हमारा एक न्यू पेज है इंस्टाग्राम पे, उसमें आप फॉलो कर लें। एंड अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप वहाँ पे पूछे, ज़रूर हम लोग वहाँ पे आप लोगों को जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपका डाउट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहता है, मतलब जैसे ये हमारे जो एक सब्सक्राइबर थे, काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर है, वो सब्सक्राइबर का जैसे एक क्वेश्चन था कि ये डिस्काउंट को लेकर अगर बहुत ज़्यादा रीज़नेबल लगता है मुझे, एंड ऐसा लगता है कि इसमें वीडियो बनाना चाहिए, तो डेफिनेटली हम कंसिडर करेंगे आपके टॉपिक पे वीडियो बनाने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल मीट यू नेक्स्ट वीक विद अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट।